हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। वो भी हम करेंगे वन शॉट वीडियो के अंदर, यानी कि एक ही फ्लो के अंदर हम एसिड्स, बेस और सॉल्ट खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQs लेकर के आएंगे, जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 1 के साथ किया था। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की वन शॉट वीडियो और इंपॉर्टेंट PYQs वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पे केमिस्ट्री विद मेहुल पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट की वन शॉट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करें एसिड्स की। एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड जो है ऐसे सब्सटेंस हैं, एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका जो पीएच है वो 7 से कम होता है। इनका पीएच 7 से कम होता है। अच्छा, और और क्या होते हैं? ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज करते हैं? रेड के अंदर। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर चेंज कर देते हैं। और क्या करते हैं अब ये देखिए, क्योंकि अगर हम घर के अंदर बात कर रहे हैं तो हम घर के अंदर पीएच पेपर को तो लेके नहीं घूमेंगे और ना ही हम लिटमस पेपर को लेके घूमेंगे। अगर हमें घर के अंदर पता लगाना है कि भैया जो हम चीज यूज कर रहे हैं वो एसिड है या फिर बेस है, तो वो हम कैसे करेंगे? वो देखिए, वो हम करते हैं बाय टेस्टिंग दैम। यानी कि जब हम एसिड को टेस्ट करते हैं तो जो एसिड का टेस्ट है वो होता है सोर। सोर बोले तो खट्टा। अब ये नहीं है कि आप HCl पी लिए कि भैया HCl पी लिया अब ये खट्टा खट्टा लग, नहीं। घर के अंदर जो हम चीज यूज कर रहे हैं, जैसे नींबू यूज करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो आपके फूड आइटम्स है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या पता कल को आप जो है HCl लेके आए और कहा भैया भैया मैं तो देखा था कि जो ये क्या नाम है एसिड है वो खट्टे टेस्ट में HCl पी के देखते हैं। नहीं, ये मत करिएगा। ठीक है, तो जो एसिड हैं वो खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, इनका पीएच 7 से कम होता है, और जब हम इनको टच करते हैं तो थोड़ा कोरोसिव फील होते हैं। कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब जलनदार। यानी कि आप जब एसिड को टच करते हैं तो आपको थोड़ा जलन सा फील होती है। जैसे कभी आपने नींबू का कभी आपने अपनी स्किन पे लगाया होगा, तो जब आप नींबू को अपनी स्किन पे लगाते हैं तो आपको जलन सी महसूस होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो नींबू है, नींबू क्या है? नींबू एक एसिड है। नींबू के अंदर क्या होता है? जो नींबू का जो लेमन जूस होता है, लेमन जूस जो होता है वो क्या होता है? एक एसिड होता है। ठीक है, इसीलिए वो खट्टा भी होता है नींबू और जलन भी महसूस करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एसिड, यानी कि जो एसिड्स हैं वो आपके क्या होते हैं? उनका पीएच 7 से कम होता है। अच्छा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, बहुत बढ़िया। सोर टेस्ट के होते हैं, सोर मतलब खट्टा, बहुत बढ़िया। और कोरोसिव फील करते हैं, यानी कि जब इनका जो नेचर होता है कैसा होता है? कोरोसिव नेचर का होता है। चीजें तो बहुत सारी है, जैसे कि आप बात करें कि जो एसिड हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लाखों इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एसिड्स की, जिसमें हमने कुछ 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर ले अगर हम एसिड के, तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो आता है HCl, H2SO4, HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं किसके? एसिड्स के। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, फिर हम बात करते हैं बेस की। अब बेस क्या होता है? बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होता है। बेस का जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होता है। अच्छा, और ये जो है रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं? ब्लू के अंदर। रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं? ब्लू लिटमस पेपर के अंदर। अब वही चीज, अब हम घर के अंदर पीएच तो लेके घूमेंगे नहीं, ना ही हम पीएच स्केल लेके घूमेंगे और ना ही हम लिटमस पेपर लेके घूमेंगे। अगर हमें घर की चीजों को
चेक करना है कि ये एसिड है या फिर बेस है, तो कैसे चेक करेंगे? अगेन बाय टेस्टिंग देम, बाय टेस्टिंग देम, उनको टेस्ट करेंगे। अगर उनका स्वाद कड़वा आता है, कड़वा बोले तो बिटर, जो बेस होते हैं वो कैसे होता है, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, और सोपी नेचर के होते हैं। सोपी नेचर के होते हैं कौन? बेस। जैसे साबुन है, साबुन, तो जो साबुन है, एक तो जब उसको फील करता है तो आपको बहुत सोपी सोपी सा फील होता है, गुदगुदा सा, या फिर हम बोले बहुत मुलायम सा फील होता है। और कभी अगर गलती से जो साबुन का सॉल्यूशन है कभी आपके मुंह के अंदर गया हो तो आपको पता चलेगा कि साबुन का सॉल्यूशन है कड़वा कड़वा सा भी होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस इसलिए बता सकता हूं मैं। तो जो बेस हैं इनका पीएच 7 से ज्यादा होता है। लिटमस पेपर, रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं? ब्लू के अंदर। बिटर टेस्ट के होते हैं, सोपी नेचर के होते हैं। क्या और भी कोई ऐसी इनकी चीज होती है? बिल्कुल, जैसे हमने बात करी थी बेस की, जैसे हमने बात करी थी एसिड की, जो एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। ऐसे ही जो बेस हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। कौन सा आयन? OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात कर ले अगर हम, एग्जाम्पल कुछ कॉमन एग्जाम्पल, जैसे NaOH है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका NaOH है, KOH है। ये सब क्या है? ये सब आपके हैं बेस। एमोनिया की बात कर लीजिए, NH4 है, ये क्या है? एक बेस है। एमोनिया भी एक बेस है। ठीक है, तो ये कुछ आपके कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके? बेस के। और कॉमन आपको बेस की आपको प्रॉपर्टी भी आपको पता चल गई है। आई होप कि आपको एसिड और बेस की प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, ये थोड़ा कॉमन चीजें हैं इसलिए इसके ऊपर ज्यादा भी ध्यान नहीं, मैं इतना ज्यादा हम टाइम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं उसके लिए हम जो है इसलिए वीडियो थोड़ा जल्दी कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस की आपको प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इंडिकेटर क्या होता है? जैसे गाड़ी होती है, अब आप सभी ने गाड़ी चलाई होगी या फिर गाड़ी देखी होगी, तो गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी है, ठीक है, ये रही खिड़की, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, ये रहा, वो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिकेटर्स लगे रहते हैं इस तरीके से। अब गाड़ी को अगर लेफ्ट मुड़ना है तो जो ड्राइवर है वो लेफ्ट वाला इंडिकेटर दिखाता है, और गाड़ी को राइट मुड़ना है तो वो जो ड्राइवर है वो राइट वाला इंडिकेटर दिखाता है। तो इंडिकेटर क्या काम कर रहा है? इंडिकेटर ये काम कर रहा है, ये हमें बता रहा है जो पीछे कोई गाड़ी आ रही है उसको ये बता रहा है कि जो सामने वाली गाड़ी है वो लेफ्ट मुड़ेगी या फिर राइट मुड़ेगी। यानी कि वो डायरेक्शन बता रहा है गाड़ी की, कि जो सामने गाड़ी चल रही है वो लेफ्ट की तरफ जाएगी या फिर राइट की तरफ, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं इनका काम क्या होता है? केमिस्ट्री के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं इनका काम होता है बताना कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। जो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये काम किसका है? ये काम आता है इंडिकेटर्स का। ठीक है, तो इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर आपके 3 टाइप के होते हैं। एक सेकंड देखिए, जो इंडिकेटर हैं 3 टाइप के आपके इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर हैं वो? एक आता है नेचुरल इंडिकेटर, एक आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, एक आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर का जो एग्जांपल है वो आता है टर्मरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर का जो एग्जांपल है वो आपका लिटमस पेपर है या फिर फिनोफ्थलीन होता है। फिनोफ्थलीन है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर की बात करें तो ऑल फैक्टरी में आपका आता है अनियन।
अब बात करते हैं नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी के बारे में। तो जो नेचुरल इंडिकेटर हैं वो एक ऐसे इंडिकेटर जो कि हमें नेचर से मिले हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी है, हल्दी हमें नेचर से मिली है। ठीक है। सिंथेटिक को हम बोलते हैं मैन मेड इंडिकेटर। सिंथेटिक कौन से इंडिकेटर होते हैं? मैन मेड इंडिकेटर। ऑल फैक्टर इंडिकेटर की बात करें तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि बाय स्मेल, यानी कि एक ऐसे इंडिकेटर जो कि अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। क्या है? ऑल फैक्टर इंडिकेटर की बात करें, द इंडिकेटर which change their smell in एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ऐसे इंडिकेटर जो अपनी स्मेल को चेंज कर दें, उन इंडिकेटर को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक काम कैसे करते हैं? जैसे हमने बात करी थी सिंथेटिक इंडिकेटर में लिटमस पेपर की, लिटमस पेपर की बात करी थी। तो जो लिटमस पेपर हैं वो एसिड, जो लिटमस पेपर है वो एसिड के अंदर दिखाता है रेड कलर। लिटमस पेपर एसिड में दिखाता है रेड कलर और वहीं बेस में दिखाता है ब्लू कलर। लिटमस पेपर एसिड में दिखाएगा रेड कलर और बेस में दिखाएगा ब्लू कलर। वहीं पे फिनोफ्थलीन जो है, फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड में कोई कलर नहीं दिखाएगा, यानी कि क्या होगा? कलरलेस होगा। एसिड में क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। यानी कि लिटमस पेपर को अगर हम, माफ करिए, फिनोफ्थलीन को अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो कोई कलर शो नहीं करेगा, कलरलेस रहेगा, जैसे पानी होता है। ठीक है जी, पानी कैसा है? कलरलेस है, पानी का कोई कलर नहीं होता। इस तरीके से फिनोफ्थलीन रहेगा एसिड सॉल्यूशन के अंदर। और बेस के अंदर, बेस के अंदर जो आपका फिनोफ्थलीन है वो होता है पिंक कलर का। कैसे कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। कौन? फिनोफ्थलीन। ठीक है। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है फिनोफ्थलीन के ऊपर। ये जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें एक क्वेश्चन दूंगा ऐसा फिनोफ्थलीन के ऊपर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है। तो आपको कलर समझ आ गए होंगे कि लिटमस पेपर जो है एसिड में दिखाता है रेड कलर और बेस में दिखाता है ब्लू कलर। वहीं पे फिनोफ्थलीन जो है एसिड में कलरलेस रहेगा और बेस के अंदर पिंक कलर शो करेगा। ठीक है। ओके जी। ऐसे हमने बात की टर्मरिक की। टर्मरिक की बात करी तो टर्मरिक जो है, एक सेकेंड, जी हाँ, जो टर्मरिक है एसिड और बेस, एसिड के अंदर जो टर्मरिक है वो येलो कलर का ही रहेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कैसे कलर का हो जाएगा? वो येलो कलर का ही रहेगा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि जो हल्दी है आपकी येलो कलर की होती है। यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कोई भी चेंज नहीं आएगा कलर के अंदर, कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि जब हम हल्दी डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन येलो कलर का तो होगा ही होगा, सॉल्यूशन येलो कलर का तो हो ही जाएगा, पर कोई चेंज नहीं आएगा कलर के अंदर। ठीक है, येलो का येलो ही रहेगा। वहीं पे अगर हमने टर्मरिक डाल दी बेस सॉल्यूशन के अंदर तो वही जो सॉल्यूशन है वो कैसे कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। कैसे कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। इस चीज के ऊपर मैंने अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, आपको मैं इसके ऊपर दिखा दूंगा। ठीक है, यहां पे आपको एक वीडियो शो कर दूंगा मैं। आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। जैसा आप जानते हैं इंडिकेटर वो टूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है। हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी, टर्मरिक। आज हम बात करेंगे किसकी? एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन की। तो पहले मैं लेता हूँ एक बेस सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है। तो एक गिलास के अंदर मैं डालूंगा थोड़ा सा
वॉशिंग पाउडर, ठीक है। और एक गिलास में मैं डाल दूंगा यहाँ पे नींबू। एक गिलास में वॉशिंग पाउडर और दूसरे गिलास में मैंने डाल दिया है नींबू। तो अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि दोनों के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं जब हम इसमें अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन डालते हैं। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एक इंडिकेटर। तो देखिए, जैसे ही मैंने ये इंडिकेटर इसमें डालूंगा जिसमें आपका क्या था, वॉशिंग पाउडर, तो आप यहाँ पे देखिए तो कलर है वो किसमें चेंज हो गया है, रेड के अंदर। कलर किसमें चेंज हो गया है, रेड में। अब वहीं पर मैं ये हल्दी जो है जब मैं डालूंगा किसके अंदर, एसिड सॉल्यूशन के अंदर, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जो हल्दी है वो बेस के अंदर दिखाती है रेड कलर और एसिड के अंदर दिखाती है कोई कलर नहीं दिखाती। ठीक है, आपने वीडियो देख ली, आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी कि किस तरीके से जो टर्मरिक है वो एसिड के अंदर और बेस के अंदर कलर शो करता है। ठीक है, ओके जी। अब हम बात करते हैं आगे। तो इंडिकेटर्स का जो टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, कलर भी आपको मैंने बता दिया है कि सिंथेटिक में लिटमस पेपर फिनोल्फथालीन का क्या कलर रहता है और नेचुरल इंडिकेटर का क्या कलर रहता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का आपको बेसिकली खाली नाम याद रखना है कि अनियन, या फिर हम बात करते हैं वनीला, वनीला एसेंस जो होता है वो भी क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक के लिए। तो अब यहां से जो आपका चैप्टर है, ये जो चैप्टर है यहां से आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम यहां पे पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे, एक सेकंड, क्या हुआ, हाँ, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। अभी तक हम एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, हम उसको फिजिकली कैसे पहचान सकते हैं, पीएच की मदद से पहचान सकते हैं, टेस्ट की मदद से पहचान सकते हैं, उसको एक्वा सॉल्यूशन में डाल के H पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहा है उससे पहचान सकते हैं, या कलर से पहचान सकते हैं, ठीक है, इंडिकेटर से पहचान सकते हैं। तो ये सारी चीजों से हम किसको जो है, एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे बाय द हेल्प ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपको मैं पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज का जब भी नाम आता है केमिस्ट्री में, जब भी आप पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब सीधा सीधा बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। यानी कि अब हम एसिड और बेस को बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे। ठीक है जी, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे पहचानेंगे किसको, एसिड और बेस को। तो देखिए हमें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो हमें यहां पे पढ़ना है एसिड या बेस की रिएक्शन जब हम करेंगे मेटल से, एसिड की रिएक्शन या बेस की रिएक्शन हम करेंगे मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है वो हम बात करेंगे। यानी कि एक चीज समझिए, यानी कि कोई ना कोई तो मेटल होने वाला है। अब मेटल तो आपको पता होंगे, ठीक है, धातु जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या आपके मेटल्स ही तो है। एसिड की रिएक्शन अगर हमने बेस से करा दी तो क्या बनेगा, एसिड की रिएक्शन हमने मेटल ऑक्साइड से बना दी तो क्या बनेगा। तो ये सारे हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एसिड या बेस की रिएक्शन हम कर रहे हैं मेटल से। हमने कोई भी एक एसिड लिया या कोई भी एक बेस लिया, उसकी हमने रिएक्शन किसी भी एक मेटल से करा दी तो क्या होगा। तो देखिए, कभी भी अगर आपने कोई एसिड लिया, आपने कोई एसिड लिया, उसकी रिएक्शन आपने मेटल से करा दी तो वो सॉल्ट बना देगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं बेस की भी। अगर हमने बेस ले लिया, बेस की रिएक्शन मेटल से कराई तो वो भी एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
अब ऐसी चीजें सर समझ नहीं आती, थ्योरी बेस्ड तो चीजें समझ नहीं आती। दिखाओ हमें इक्वेशन, एग्जांपल दो हमें। देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल में हम जो है एक एसिड ले लेते हैं HCl, या फिर चलिए हमने ले लिया H2SO4। हमने एक एसिड ले लिया H2SO4, उसकी रिएक्शन हमने करा दी, या फिर एक काम करते हैं, 1 सेकंड रुकिए, HCl ही लेते हैं, जिससे ना क्या होगा आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा। HCl की रिएक्शन आपने करा दी सोडियम से, ठीक है। HCl की रिएक्शन आपने किससे कराई है? सोडियम से कराई है। तो क्या बनेगा? तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, यानी कि जो सोडियम है ये चला जाएगा इस हाइड्रोजन के पास और कहेगा निकल, और यहां से निकल जाएगा और यहां से बन जाएगा NaCl, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यही तो हमने रिएक्शन बात करी थी कि अगर हमने कोई भी एसिड लिया और एसिड की रिएक्शन हमने किसी भी मेटल से करा दी तो क्या बनाएगा? एक सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे सॉल्ट क्या है? NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज कर देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऐसे अगर हमने बात करें किसकी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस की। हमने एक बेस ले लिया NaOH, और इस NaOH की रिएक्शन हमने करा दी एक मेटल जिसका नाम है जिंक। मेटल की रिएक्शन हमने करा दी जिंक से, तो क्या बनेगा? यहां से बन जाएगा Na2ZnO2, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो जो Na2ZnO2 है, ये जो है, ये जो बंदा है, इसका नाम है सोडियम, 1 सेकेंड जी हाँ, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट नाम है Na2ZnO2 का। नाम नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अगर हमने NaOH की रिएक्शन जिंक से कराई तो क्या बनाएगा वो? Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं हम क्या चीज? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। समझ आई वाली रिएक्शन? ठीक है। तो एसिड की रिएक्शन हमने मेटल से कराई है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके जी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एसिड विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट से हम एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं। अब बात करें पहले कार्बोनेट आयन क्या होता है। कार्बोनेट आयन होता है CO3, कार्बोनेट आयन होता है CO3, ठीक है जी। अब मेटल कार्बोनेट यानी कि MCO3, M होगा कोई मेटल और CO3 क्या हो गया? कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम बात करें कोई एसिड ले लेते हैं, हमने एसिड लिया HCl, ठीक है। या फिर आप पहले इसको समझिए कि आपने किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराई तो वहां से आपको बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है। तो देखिए, जैसे अब हम यहां पे बात करें, HCl लिया, HCl की रिएक्शन हमने करा दी सोडियम कार्बोनेट से, HCl की रिएक्शन हमने करा दी सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या मिलेगा आपको? आपको यहां से मिल जाएगा एक सॉल्ट। सॉल्ट क्या होगा? NaCl होगा प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये क्या है? आपकी एक रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है आपका कि आपने एक एसिड की रिएक्शन किससे कराई है? मेटल कार्बोनेट से कराई है, ठीक है, ओके जी। ऐसे अगर हमने एक बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराई तो क्या होगा? सेम चीज होगी, सेम चीज होगी। पहले इस रिएक्शन को नोट करिए, कर लिया, ठीक है। अब बात करें, अगर हमने एक बेस ले लिया, वो बेस है आपके पास NaOH, ठीक है जी। अब आपने NaOH की रिएक्शन करा दी जिंक कार्बोनेट से, तो क्या बन जाएगा? सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2O
प्लस CO2। ठीक है, सेम चीज बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, बढ़े आगे। ओके, फिर हम बात करते हैं कि अगर हमने एसिड की रिएक्शन करा दी मेटल बाइकार्बोनेट से। अब कार्बोनेट तो हमने पढ़ लिया, अब ये बाइकार्बोनेट क्या होता है। अच्छा, एक चीज, बाइकार्बोनेट को आप एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किस नाम से जानते हैं बाइकार्बोनेट को? हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अच्छा, कार्बोनेट क्या होता है? CO3। हाइड्रोजन क्या होता है? H। यानी कि बाइकार्बोनेट क्या होगा? HCO3। HCO3 से आपने रिएक्शन करा दी, यानी कि MHCO3 से आपने किसी भी एसिड की रिएक्शन MHCO3 से करा दी तो आपको सॉल्ट मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी, प्लस H2O मिल जाएगा, सेम चीज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, आपने HCl एक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन आपने करा दी सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो आपको कहां से मिल जाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। ठीक है जी, तो देखिए अब हम बात करेंगे एसिड की रिएक्शन बेस से। एसिड की रिएक्शन जब हमने बेस से कराई तो क्या होगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि कभी भी अगर आपने एसिड की रिएक्शन बेस से करा दी तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंस बोले तो एक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है, अगर आपने किसी भी एसिड की रिएक्शन किससे करा दी? बेस से, तो एक सॉल्ट बनेगा। खैर सॉल्ट तो सब में बन रहा था, पर हाँ सॉल्ट बन सब में रहा था, पर ये जो रिएक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन को हम क्योंकि इसके अंदर जो हमारे दो सबसे मेन चीजें हैं एसिड और बेस, उन दोनों की रिएक्शन हम आपस में करा रहे हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर में जो दो हीरो हैं उनकी ही लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक HCl ले लिया एसिड, और हमने NaOH ले लिया एक बेस, तो क्या मिलेगा आपको? NaCl मिल जाएगा, और यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। ये है आपकी रिएक्शन, इजी रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन काफी इजी है पर है इंपॉर्टेंट, और रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा, बढ़े आगे। ओके जी, एक सेकंड जी। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब आपने एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल ऑक्साइड से करा दी। अब एसिड की रिएक्शन देखिए, एसिड ले लिया हमने HCl, मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने सोडियम का ऑक्साइड Na2O, तो क्या मिल जाएगा आपको? यहां से आपको यहां से मिलेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सोडियम ऑक्साइड लिया है Na2O। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करा दी किससे? HCl से, क्या मिल जाएगा आपको? NaCl प्लस H2O। ठीक है, सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बस सब में आपको बेसिकली क्या मिल रहा है, जितनी भी आपने रिएक्शन पढ़ी है उस सब में आपको मिल रहा है सॉल्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप एसिड की रिएक्शन किसी से भी करा दीजिए, एसिड या बेस की रिएक्शन किसी भी एसिड किसी भी मेटल से करा दीजिए, या एसिड की रिएक्शन बेस से करा दीजिए, एसिड की रिएक्शन आप मेटल ऑक्साइड से करा दीजिए, सबसे आपको क्या मिलेगा? सबसे मिलेगा आपको सॉल्ट। ठीक है, ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें हुई नहीं होगी आपको बेसिकली। तो वैसे तो खैर आपको रिएक्शंस तो आती भी होंगी, पर जिसको नहीं आती तो उसको अब यहाँ पे आ गई होंगी कि भैया एसिड की रिएक्शन आप किसी से भी करा दीजिए, क्या मिलने वाला आपको? सॉल्ट मिलने वाला है। बस आपका जो बाई प्रोडक्ट है, यानी कि कभी आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, कभी पानी मिलता है। ठीक है, आपको बाई प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं, वरना बाकी चीजें आपके साइज सेम है, मिलता आपको सब में सॉल्ट रहा है। ठीक है, और इजी से इजी रिएक्शन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। HCl की रिएक्शन आप सोडियम से करा रहे हैं तो NaCl मिल रहा है। ठीक है, इजी रिएक्शन जाइएगा, ज्यादा कुछ इसमें तिकड़मबाजी करेंगे तो आपका रिएक्शन भी गलत हो जाएगी, कंफ्यूज भी हो जाएंगे, इसलिए इजी से इजी रिएक्शन देखिए। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। ठीक है जी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता जरूर है। ठीक है, ये टॉपिक क्या कहता है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर का, वो तो हमने कवर कर लिया है, जिसका नाम था केमिकल प्रॉपर्टी। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो है व्हाट आर द कॉमन थिंग्स इन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में क्या क्या चीजें कॉमन हैं। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इजी भी है और थोड़ा सा मुश्किल तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, इजी है और इंपॉर्टेंट है। क्या पूरा चैप्टर ही इजी है ये वाला तो। इस चैप्टर में ना तो कोई इतने टफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आपको पढ़ने में ही समझ ना आए, और ना ही कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल समझ ना आती हो। ठीक है, सारी सारी एकदम इजी लैंग्वेज में चीजें लिखी हुई है इसके अंदर, इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए क्या है ये टॉपिक क्या कह रहा है आपको। ये टॉपिक आपको कह रहा है कि एसिड और बेस में क्या क्या चीजें कॉमन है। तो देखिए, एसिड और बेस की चीजों में बात करें तो सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं एसिड की, एसिड को अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में डाल दूं तो क्या करता है वो हमें H पॉजिटिव आयन देता है। क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है। एसिड को अगर मैं किस में डाल दिया, मैंने पानी में डाल दिया, तो वो H पॉजिटिव आयन वहां से रिलीज कर देता है। ठीक है, और ऐसी अगर मैं बात करूं बेस की, अगर मैं बात करूं बेस की, बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो वो OH नेगेटिव आयन देता है। क्या देता है? OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज कॉमन आती है? इसमें देखिए चीज क्या कॉमन आती है। देखिए, अगर मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में मैंने पानी भर रखा है। क्या भर रखा है? पानी भर रखा है। और इधर से मैंने इसके अंदर इस तरीके से कुछ तार जोड़ दिया और यहां पे बल्ब लगा रखा है। ठीक है, इस तरह से मैं तार जोड़ दिए, यहां पे स्विच है। ठीक है, तो क्या होगा? क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? ये टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर है, क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? नहीं, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स नहीं है, इसमें मिनरल्स नहीं है, या फिर हम बात करें इसमें आयंस नहीं है। क्या नहीं है? इसमें आयंस नहीं है। ठीक है, पर वहीं पे ही देखिए, समझ आया? सिंपल चीज बोलिए मैंने आपको, एक बार समझिए कि अगर मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में पानी भर रखा है और इसके अंदर मैं करंट पास करूं, क्या पास कर रहा है? मैं इसके अंदर करंट पास किया, तो इसमें जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो पानी है, यानी कि जो करंट है, वो पानी के अंदर कब फ्लो करेगा? पानी के अंदर तब फ्लो करेगा जब उसके अंदर होंगे आयंस। जब उसके अंदर आयंस ही मौजूद नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे पानी के अंदर करंट को फ्लो कराना है तो उसके अंदर आयंस होने कंपलसरी हैं। बिना आयंस के पानी के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो नॉर्मल टैप वाटर के अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। पर वहीं पे अगर मैंने वही बीकर लिया जिसमें पानी था, उसके अंदर मैंने HCl एसिड डाल दिया, तो क्या होगा? जैसे इसके अंदर मैंने HCl एसिड डाला, तो जो HCl है वो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूटने लग जाएगा। H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूटने लग जाएगा, बिल्कुल टूटेगा, आयंस के अंदर टूटने लग जाएगा। यानी कि अब अगर इसके अंदर मैं करंट फ्लो कराऊं, अब इसका करंट फ्लो कराऊं, तो जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर क्या आ गए हैं? पानी के अंदर आयंस आ चुके हैं, और जैसे ही पानी के अंदर आयंस आ जाएंगे तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर करंट पास हो चुका है। ठीक है, तो यही चीज है एसिड और बेस के अंदर, यही चीज है एसिड, एक सेकेंड,
यही चीज है एसिड और बेस के अंदर। एसिड और बेस पानी के अंदर आयंस में टूट जाते हैं। एसिड और बेस पानी के अंदर आयंस में टूट जाते हैं, और जैसे ही वो आयंस के अंदर टूट जाएंगे तो वो अपने अंदर करंट फ्लो करवाने लगते हैं। तो यानी कि अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेस, तो हम यह बोल सकते हैं बोथ एसिड एंड बेस कंडक्ट बिजली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एसिड और बेस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या कंडक्ट करने लग जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक्टिविटी में भी गिवन है ये वाला। ठीक है, तो आपको एक्टिविटी समझाता हूं मैं क्या कह रहा है। इस एक्टिविटी में आपको सिंपली कह रहा है कि आपके पास 3 बीकर है, एक बीकर, दूसरा बीकर, तीसरा बीकर। पहले बीकर में आपके पास HCl, क्या है? HCl। दूसरे बीकर के पास है आपके पास एल्कोहल। तीसरे, ज्यादा कुछ मतलब, ये एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का मतलब आपको मैंने क्या नाम है, कार्बन कंपाउंड में बताया था कि सारी एल्कोहल शराब नहीं होती। ठीक है, एल्कोहल्स एक अलग कंपाउंड है जिसका मतलब होता है OH। एल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मतलब होता है OH। ठीक है, तो एक के पास है HCl, एक के पास है एल्कोहल, और एक के पास है ग्लूकोज। और जब हमने इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हम एक चीज देखते हैं, क्योंकि देखिए डिसॉल्व तो तीनों हो चुके हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व तीनों हो चुके हैं, पर जैसे हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हम एक बहुत ही अजीब सी चीज देखते हैं कि देखिए तीनों के तीनों आपस में तीनों के तीनों पानी में डिसॉल्व हो चुके हैं, पर जो बल्ब ग्लो करता है वो सिर्फ HCl के अंदर करता है, बाकी इन दोनों में बल्ब ग्लो नहीं करता। ऐसे फिर हमने बेस के साथ किया, हमने HCl की जगह क्या ले लिया? हमने HCl की जगह ले लिया इस बार NaOH। तो क्या होगा? तो भी वही चीज होगी कि NaOH के अंदर पानी, NaOH के अंदर बल्ब ग्लो कर गया, बाकी इन दोनों में बल्ब ग्लो नहीं किया। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन है कि जो HCl है और NaOH है वो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में टूट गया, पर वहीं पे जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है वो आयंस में नहीं टूटे, इसीलिए ये क्या हो गया, ये बल्ब ग्लो नहीं कर पाए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई, ये क्वेश्चन क्या आता है, वाई HCl शो एसिडिक नेचर in its aqueous solution while glucose does not। तो इसका रीजन क्या होगा कि जो HCl है वो आयंस में टूट जाता है, वहीं पे जो ग्लूकोज है वो आयंस में नहीं टूट पाता। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट हैपन टू एन एसिड या बेस इन वाटर। एसिड और बेस के साथ क्या होता था पानी के अंदर? तो एक चीज हमने बात कर लिया, आयंस में टूट जाता है। ठीक है, आयंस के अंदर टूट जाता है। और एक चीज और समझिए कि जब हम एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं, एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं तो बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसीलिए आपको एक चीज बोली जाती है, इसलिए एक चीज बोली जाती है कि कभी भी अगर आप पानी के अंदर एसिड को मिला रहे हैं तो बहुत स्लोली मिलाइए, धीरे धीरे मिलाइए,
क्योंकि अगर आपने एक बार में डाल दिया तो हीट बहुत तेजी से बाहर निकलेगी और उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। उससे डेंजरस है, काफी ज्यादा डेंजरस है ये चीज। इसीलिए कभी भी अगर आप पानी में एसिड या बेस मिला रहे हैं तो उसको स्लोली मिलाइए, वरना बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है ये चीज। ठीक है, समझ आ गया। वरना बाकी तो हमने जो टॉपिक था वो हमने पिछली टॉपिक में कवर कर लिया है, एसिड और बेस के अंदर क्या सिमिलरिटीज होती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से जो टॉपिक आया नहीं वाला आपका पीएच, इसके बाद से जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पीएच की। पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का मतलब। ठीक है, पीएच स्केल का काम क्या होता है? पीएच स्केल का काम ये होता है कि हमें बताना कि कौन सा एसिड या बेस, या फिर ऐसे बोलें कौन सा एसिड हाईली एसिडिक है और कौन सा बेस हाईली बेसिक है। कौन सा एसिड हाईली एसिडिक और कौन सा बेस हाईली बेसिक है। तो ये सब कैसे पता चलता है? ये सब हमें पता चलता है कि स्केल के कारण। इस तरीके का कुछ स्केल होता है जिसके यहां पे बीच में होता है 7। यहां पे क्या होता है? 7 होता है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो सॉल्ट। और जैसे हम सॉल्ट से, माफ करिए, न्यूट्रल से लेफ्ट साइड जाएंगे, यानी कि 7 से कम जाएंगे तो इस तरफ आने लग जाते हैं एसिड। 7 से ज्यादा जाते हैं तो आते हैं बेस। ठीक है, तो अब देखिए, जिसका पीएच 7 से कम होगा वो होगा एसिड। ठीक है, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो होगा बेस। ठीक है, यानी कि हम ऐसे बोलें कि 0 1 2, इस तरीके से हम आगे बढ़, यहां पे 0 1 2 होंगे हाईली एसिडिक, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एसिड की मात्रा कम होती रहेगी और किसकी मात्रा बढ़ती रहेगी? बेस की मात्रा बढ़ती रहेगी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 12, एक सेकेंड, 12 13 14 हाईली बेसिक होंगे, क्योंकि एसिड की मात्रा वहां पे 0 हो चुकी है। वहां पे एसिड की मात्रा 0 हो चुकी है, वहां पे सिर्फ क्या आ चुके हैं? वहां पे सिर्फ और सिर्फ बेस हैं। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे पीएच के अंदर, एसिड कम होता रहेगा और बेस बढ़ता रहेगा। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एसिड और बेस की मात्रा इक्वल होगी, उसको बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोला जाता है? सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप कि आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी पीएच स्केल के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो टॉपिक था जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, ये है सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट, सॉल्ट होता है नमक। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? नमक होता है। वाह, हमें तो पता ही नहीं था, तभी बताया है। ठीक है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है? नमक होता है। इसका जो पीएच है वो 7 के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो सॉल्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, माफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के अंदर। हमें कौन कौन से टाइप के सॉल्ट को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, वो बात करते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर पहले देखिए, हम बात करेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस की, वो क्या होता है बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें हमें टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कितने टाइप के सॉल्ट पढ़ने हैं। पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे NaCl के बारे में। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, फिर पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं NaCl के बारे में। तो NaCl जो है, यहां पे पढ़ा देता हूं। NaCl के बारे में बात करें तो NaCl होता है कॉमन सॉल्ट, जो कि हमारे घरों में यूज होता है। ठीक है,
ये हमारे खाने पकाने में, फूड आइटम्स में यूज होता है, ठीक है। और हम सॉल्ट को ऐसे बना सकते हैं, एसिड की रिएक्शन बेस से करा करके एसिड माफ करें सॉल्ट बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं NaCl, ठीक है। और यहां से क्या निकलता है, पानी बाहर निकलता है। अच्छा, एक चीज ये आती है कि जैसे हमने HCl की रिएक्शन करा दी NaOH से, आपको कहां से मिला HCl माफ करें NaCl प्लस H2O। क्या हम दोबारा इस रिएक्शन से जो आपको प्रोडक्ट मिला है NaCl प्लस H2O से क्या हम दोबारा NaOH में जा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि NaCl के अंदर यानी कि कॉमन सॉल्ट के अंदर जैसे आप पानी मिलाएंगे तो वो आयंस के अंदर टूट जाता है, देखा होगा। यानी कि जैसे आपने NaCl का पानी मिलाया तो वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाता है ना। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने NaCl के अंदर पानी मिला दिया तो NaOH तो नहीं बन सकता, है ना। अकॉर्डिंग टू हमारे जितनी हमारी जो जानकारी है, जितना हमने पढ़ा है सॉल्ट NaCl के बारे में, उतना तो उस हिसाब से तो यही होना चाहिए। पर केमिस्ट्री कहती है नहीं, मैं हूं तो मुमकिन है। केमिस्ट्री कहते हैं मैं हूं तो मुमकिन है, मैं कुछ भी कर सकती हूं। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम NaCl के अंदर पानी मिलाएं तो वो दोबारा NaOH में बदल सकता है। कैसे बदलता है? वो बदलता है बाय द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नेम एज क्लोर एल्काइली प्रोसेस। क्लोर एल्काइली प्रोसेस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर NaCl की रिएक्शन आप पानी से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बिजली, तो आपको यहां से NaOH मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है देखिए। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीच में आपने एक दीवार लगा दी है और एक इलेक्ट्रोड ये रही और दूसरी इलेक्ट्रोड ये रही, ठीक है। इनको आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, एक सेकेंड, इनको आपने वायर से कनेक्ट कर दिया है और इसके अंदर क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे ओपनिंग बना देता हूं मैं। ये यहाँ पे और यहाँ पे ओपनिंग बना दी है। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पर ओपनिंग। तो देखिए जैसे आपने यहाँ से डाला NaCl, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे आपने NaCl को डाला पानी के अंदर तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो NaCl है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो NaCl है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। उसके कारण क्या होगा, यहाँ से आपकी क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से जो आपकी क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपने NaCl की रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से कराई तो क्या होगा, क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल गई और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। बचेगा क्या आपके पास, OH बचेगा। वो OH चिपक जाएगा Na के साथ और क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा और जो कि आपको यहाँ से NaOH बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपका क्लोर एल्काइली प्रोसेस चलता है। क्या होता है क्लोर एल्काइली प्रोसेस, तो देखिए द प्रोसेस इन विच वी कैन कन्वर्ट NaCl into NaOH by apply इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ओके जी, बढ़े आगे, ठीक। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।
जिसमें हम ये 4 टाइप के सॉल्ट हैं इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। हम पढ़ेंगे इनकी प्रिपरेशन, इनके यूजेस, इनके केमिकल नेम और इनका कॉमन नेम। कॉमन नेम तो खैर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं ब्लीचिंग, पहले बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है CaO, एक सेकेंड, CaOCl2। CaOCl2 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। और केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है CaOCl2 का फॉर्मूला, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और दोनों नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल नेम, क्योंकि एग्जाम में केमिकल नेम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, फॉर्मूला तो काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब बनता कैसे है ये जो रिएक्शन है आपकी बनेगी कैसे, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल, आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस पास करा दीजिए, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, खत्म। माफ करिए, सॉरी, माफ करिए, एक सेकेंड। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आपने पानी मिलाया, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जैसे आपने क्लोरीन गैस मिलाई तो क्या बनाएगा, वो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप क्लोरीन गैस मिलाएंगे तो आपको क्या देगा, वो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड देगा, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ यूज होता है, ब्लीच करने में यूज होगा, और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होगा, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होगा, और इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है, ठीक है। तो इसके कुछ यूजेस हैं किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। तो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है Na2CO3, माफ करिए NaHCO3, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है, सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरीके से बनता है, तो ये देखिए इसकी प्रिपरेशन। जब आपने NaCl के अंदर CO2 प्लस H2O प्लस एमोनिया इसकी रिएक्शन करा दी तो आपको मिलता है NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, ठीक है। और ये आपका बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए जब आपने बेकिंग सोडा के अंदर NaHCO3 के अंदर हीट किया, NaHCO3 को जो आपने हीट किया तो ऐसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और बनता है सोडियम कार्बोनेट, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रिपरेशन समझ आई, ठीक है जी। और अगर आपने उसको हीट कर दिया तो क्या होगा, समझ आया, ओके जी। अब जो है हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसके जो यूज हैं, ऑब्वियसली बात है, पहली बात बेकिंग सोडा है तो किचन में यूज होगा, ठीक है, किचन में यूज होता है जिससे आप जो है चीज़ों को फ्लफी बनाते हैं, क्रिस्पी बनाते हैं, इसमें आपका बेकिंग सोडा का यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होगा, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होगा, और एज अ एंटासिड में यूज होगा, एंटासिड में यूज होगा। अब एक चीज आपने नई चीज सुनी है, एंटासिड। अब ये एंटासिड क्या होता है, छोटे से टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एंटासिड क्या होता है, तो एंटासिड, जब खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आपके पेट में जलन सी मचने लग जाती है जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी,
उसके बाद आप इनो पीते हैं तो आपकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो इनो है वो क्या करता है, आपके पेट के एसिड को खत्म करता है, खत्म मतलब कम कर देता है। पेट के अंदर जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है तो उसकी मात्रा को कम कर देता है। और जो पेट में एसिड की मात्रा को कम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि इनो खुद एक क्या है, बेस है, और बेस और एसिड की रिएक्शन चलती है जिससे बनता है सॉल्ट, और उससे एसिड की मात्रा कम हो जाती है। तो एंटासिड क्या है, एक तरीके से बेस है, एक ऐसा बेस है जो कि एसिड की मात्रा को कम कर रहा है हमारे पेट के अंदर। तो बेकिंग सोडा भी एज ए एंटासिड काम करता है। कभी अगर आपके पेट के अंदर जलन मच जाए ना और आपके पास इनो ना हो तो आप पानी के अंदर बेकिंग सोडा मिला करके पी लीजिए, उससे आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यह आपका एंटासिड। तो बेकिंग सोडा एज ए एंटासिड भी यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वॉशिंग सोडा के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉशिंग सोडा भी। तो वॉशिंग सोडा देखिए क्या होता है। वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं अब हम, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3.10H2O Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसका जो नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका क्या है, केमिकल नेम। इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, इसकी प्रिपरेशन के लिए काफी इजी है। जब आपने बेकिंग सोडा को हीट किया था उससे आपको मिला था Na2CO3। उस Na2CO3 के अंदर जब आपने 10 मोल्स पानी के मिला दिए तो वहां से बन जाएगा आपका Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये आपकी इसकी प्रिपरेशन किसकी, वॉशिंग सोडा की। काफी इजी प्रिपरेशन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूज कहां होगा ये, वॉशिंग क्लॉथ में, यानी कि क्लोथ्स को वॉश करने में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत। लास्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट सॉल्ट वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बोले तो पीओपी। पीओपी क्या होता है, ये होता है CuSO4.12H2O। इसका जो केमिकल नेम है वो है, माफ करिए, CaSO4.12H2O, जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी है, वो एक सब्सटेंस से बनता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या है, CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O है आपका जिप्सम। और जब आप जिप्सम को हीट करते हैं इन 273 केल्विन तो आपको मिलता है पीओपी। क्या मिलता है आपको, पीओपी मिलता है। कैसे, आपने CaSO4.2H2O को हीट किया इन 273 केल्विन, तो यहां से क्या होगा, आपको CaSO4.12H2O मिल जाएगा। ठीक है, और जब आपने इसके अंदर 1.5 मोल पानी के मिला दिए तो आपको दोबारा ये रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। ठीक है, ओके जी। अब देखिए इसके यूजेस क्या होंगे। यूजेस होते हैं व्हाइट वॉश के अंदर, और जो टॉयज होते हैं, टॉयज मेकिंग में यूज होता है, फ्रैक्चर लैग में यूज होता है, फ्रैक्चर्ड बोन में यूज होता है। इन सारी चीजों में आपका पीओपी का यूज होता है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, और ये था आपका चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको हमने वन शॉट के अंदर पूरा खत्म कर दिया है। इंपॉर्टेंट चीजें जो थी आपको, बेसिकली जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने अपनी तरफ से तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता दी है। बाकी जो रहती हैं वो हम क्वेश्चंस के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, मान लीजिए जैसे कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं जो कि रह जाते हैं, तो वो हम
जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हम सारे टॉपिक कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल थी तो उसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे वो भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए